नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जीडीसी जो आंसर की आई थी जीडीसी का, तो उसका हल करेंगे। सामान्य अध्ययन जो जीके वाला पार्ट था, तो उसमें 30 प्रश्न आते हैं जीडीसी में। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, तो 30 प्रश्न आते हैं इसमें। कुल टोटल आते हैं 120 प्रश्न आता है, तो जिसमें से 30 प्रश्न जीएस वाला है। इसमें हम लोग करेंगे सामान्य अध्ययन का है। तो पहला प्रश्न इसमें पूछा गया था कि स्वास्थ्य की परिभाषा जिसे संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण अवस्था के रूप में देखा जाता है, जो केवल रोग और दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं है, दी गई है। किस संस्था के द्वारा दी गई है? तो यहाँ पर WHO के द्वारा। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये संस्था के द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन इसको बोलते हैं हिंदी में। और 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। इसमें स्वास्थ्य की परिभाषा WHO के द्वारा क्या दी गई है कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण अवस्था के रूप में देखा जाता है, और जो केवल रोग और दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं है। ये WHO के द्वारा स्वास्थ्य की परिभाषा दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सतत विकास की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह से समझता है? तो यहाँ पे निम्नलिखित में से पूछा गया था कौन सतत विकास की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह से समझता है। तो वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की आवश्यकताओं को नुकसान पहुंचाए बिना विकास। इस सतत विकास की अवधारणा को सबसे अच्छा तरह से, ऑप्शन यही सही था। तीसरा प्रश्न था यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में हाल ही में किस भारतीय त्योहार को शामिल किया गया है? तो यूनेस्को में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में हाल ही में किस भारतीय त्योहार को शामिल किया गया है? तो दीपावली को। एक करंट का क्वेश्चन था, तो ये भी अभी आने वाली कोई भी पेपर होगा तो पूछा जा सकता है। तो यूनेस्को और भी बहुत सारे चीज शामिल किए जाते रहते हैं, तो यूनेस्को के साइट पे आपको मिल जाएगा, और करंट में भी पूछा जाता है। तो पूछा गया था कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में हाल ही में किस भारतीय त्योहार को शामिल किया गया है? तो दीपावली को शामिल किया गया। इसमें एक पोंगल दिया। पोंगल तमिलनाडु का है, त्योहार है। ओणम करके केरल में मनाया जाता है। भारतीय संविधान में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार निम्न द्वारा प्रदान किया गया है। तो संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार है अनुच्छेद 29 और 30 में। कि अनुच्छेद 29 और 30 में क्या है? शिक्षा संबंधी अधिकार है 29 और 30 में। मूल अधिकार हमारे पहले 7 थे, तो लेकिन अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार जो हैं 6 हैं। तो उसमें से जो 29 और 30 वाले को संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार कहा जाता है। इस सार्वजनिक ऋण के पुनर्भुगतान के लिए आजकल प्रयुक्त शब्दावली जिसे प्राथमिकता दी जाती है वह है। तो सार्वजनिक ऋण के पुनर्भुगतान के लिए आजकल प्रयुक्त शब्दावली जिसे प्राथमिकता दी जाती है वह क्या है? स्थानांतरण स्थगन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे पूछे हैं कि शिक्षा पर जो चार्ल्सवुड डिस्पैच आया था 1854, ये वाला सही है। राधा कृष्ण आयोग 1948 से 1949 राधा कृष्ण आयोग आए थे, भी सही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसको यूजीसी बोलते हैं, 1953 में आया था, सही है। और एक जो इसमें गलत था, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम करके दिए हैं, तो यहाँ 1917 नहीं होगा। बाकी चार्ल्सवुड डिस्पैच 1854 में आया था। राधा कृष्ण आयोग 1948 से 49 में आया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953 में। 7वां प्रश्न है
कॉफी की कौन सी किस्म जो शुरू में यमन से लाई गई थी भारत में उत्पादित की जाती है और दुनिया भर में इसकी बहुत मांग है? तो अरेबिका करके है। तो अरेबिका एक कॉफी की किस्म है जो शुरू में यमन से लाया गया था और उसको भारत में उत्पादित किया जाता है और दुनिया भर में उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो अरेबिका करके है, एक कॉफी का किस्म का नाम है, अरेबिका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ तथा इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो उसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था और पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो दिसंबर 1885 में। और कहाँ हुआ था? बम्बई में। तो दिसंबर 1885 में हुआ था और कहाँ हुआ? बम्बई में। और उसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था दिसंबर 1885 और उसमें 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं? तो शुभांशु शुक्ला हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं शुभांशु शुक्ला। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? जो भारत का राष्ट्रपति है राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। फिर राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पीने के पानी के भंडारण के लिए पारंपरिक भूमिगत टैंकों को क्या कहा जाता है? तो जब जहाँ पे वहाँ अर्ध शुष्क क्षेत्र है राजस्थान का, वहाँ पीने के जो पानी होता है उसको भंडारण वहाँ पे वो लोग करते हैं जमीन के अंदर, वो टैंक बना देते हैं। तो उसको वहाँ पे क्या कहा जाता है? टंका कहा जाता है। जैसे यूपी में टंकी बोलते हैं, तो वहाँ पे वो लोग जो जमीन के अंदर उसको पक्का बना करके, तो भाई वहाँ पानी की कमी है तो इसलिए अर्ध शुष्क क्षेत्र जहाँ है वहाँ पानी को भंडारण किया जाता है, तो उसको जमीन के अंदर ही बना देते हैं भूमिगत टैंक, तो उसका नाम होता है टंका। फिर भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संस्था के संस्थापक सचिव थे? तो ये पंजाब नौजवान भारत सभा के ये संस्था था, तो उसके सचिव थे भगत सिंह। पंजाब नौजवान भारत सभा के संस्थापक सचिव थे भगत सिंह। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? अब यहाँ केंद्र राज्य संबंध अधिनियम दिए हैं ना, तो यहाँ 74वां नहीं होगा, तो यही गलत है। और बाकी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम में पंचायती राज की बात की गई है, सही है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम मौलिक कर्तव्य है और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम संपत्ति के अधिकार और मौलिक अधिकार के रूप में निरसन की बात की गई है। ग्रीन हाउस प्रभाव, हरित गृह प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। जो ग्रीन हाउस प्रभाव, हरित गृह प्रभाव है, उसके लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP30 कहाँ संपन्न हुई? तो ब्राजील में। जो COP30 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन हुआ था तो ब्राजील में हुआ था। एक करंट का क्वेश्चन है। फिर 9वीं सदी के अब्बासिद खलीफा अल मामुन ने निम्न में से किस अकादमी की स्थापना की जिसमें दर्शन और विज्ञान पर यूनानी, फारसी और संस्कृत के ग्रंथों का अरबी में अनुवाद करने का महत्वाकांक्षी परियोजना को हाथ में लिया? तो बैत अल हिकम्मा। फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र का तथा समष्टि अर्थशास्त्र का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया? तो रेगनर फ्रिश ने किया है। किसी निश्चित कोड भाषा में HIMAC को 21 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में SIPTAG को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो ये रीजनिंग का सवाल है, तो इसमें 16 जब आंसर आया है। विश्व के किस क्षेत्र में सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं? परिप्रशांत महासागरीय मेखला। वर्तमान में भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में पूछा गया था कथन के बारे में, तो विचार करना है कि कौन, इसमें पूछे हैं कि कौन सा सही उत्तर है।
तो इसमें दिए हैं कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। तो हाँ, तो वर्तमान के जो मुख्य न्यायाधीश हैं सूर्यकांत हैं, ये सही है। अब यहाँ सूर्यकांत भारत के 52 दिया था ना, तो 52 नहीं 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं। अगर सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश दे होता तो सही हो जाता है। तो इसलिए पहला, इसमें केवल पहला ही सही है। सूर्यकांत इसमें वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं और 53वें नंबर के हैं। यहाँ एक ही सही था, पहला वाला। दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किस शीर्षक से किया? तो दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो उसका शीर्षक था सिर-ए-अकबर। सिर-ए-अकबर। दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, जिसका शीर्षक नाम था सिर-ए-अकबर। विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025, इसी को शॉर्टकट में बोलते हैं कि वी राम जी बिल 2025 आया था। तो जी नरेगा, महात्मा गांधी नरेगा की तुलना में एक महत्वपूर्ण उन्नयन का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि जो महात्मा गांधी नरेगा जी नरेगा में क्या क्या है, संरचनात्मक कमजोरियां, ये सही है। ग्रामीण रोजगार बढ़ाने में असमर्थ, ये भी सही है। पारदर्शिता और योजना का अभाव, ये भी सही है। जवाबदेही का अभाव, ये भी सही है। तो यहाँ पर कोड नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें हो जाएगा ना, सभी आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी है कि जो विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन आया था 2025 वाला, तो इसमें सब चीज की, उसके पहले महात्मा गांधी नरेगा था, उसका नाम अब इसका नाम कर दिए हैं वी राम जी बिल 2025 में आया था। तो उसमें संरचनात्मक कमजोरियां, ग्रामीण रोजगार बढ़ाने में असमर्थ, पारदर्शिता और योजना का अभाव, जवाबदेही का अभाव, ये सब बात की गई है। कौन सा संवैधानिक प्राधिकारी 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा सांसदों की अयोग्यता का निर्धारण करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष, जो लोकसभा सांसदों की अयोग्यता का निर्धारण कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी का जन्म 1489 में तलवंडी में हुआ था। मिसेज यूनिवर्स का ताज जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है? तो शेरी सिंह है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो लाप्लास ने किया है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो निहारिका परिकल्पना किसने प्रस्तुत की है? लाप्लास। निम्नलिखित भारत के प्रधानमंत्री को उनके कार्यकाल और कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो प्रधानमंत्री के देखिए पूछा गया है, तो इसमें सबका सीरियल वाइज कालक्रम के अनुसार याद करना पड़ेगा। तो इसमें तो सबसे पहले चौधरी चरण सिंह हो गए, फिर उसके बाद बीपी सिंह, इनके बीपी सिंह आए, फिर उसके बाद यहाँ पे पीवी नरसिम्हा राव, तब जाके उसके बाद में फिर एचडी देवगौड़ा का हो जाएगा कार्यकाल, मतलब है। इसका ट्रिक भी है, ग्रुप में भेज दिया जाएगा। फिर नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं कि जिसमें से एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन ये दिए हैं कि खादर मिट्टी बांगर मिट्टी की तुलना में अधिक उपजाऊ होती है, तो ये सही है। दूसरा कारण दिए हैं कि खादर नई जलोढ़ मिट्टी है जिसमें महीन कणों की सांद्रता अधिक और कंकड़ ग्रंथियां कम होती है। तो नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर चुने। तो इसमें ये सही है, बी जो कारण आर है वो भी सही है, और आर एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसलिए सी वाला ऑप्शन सही है। जब लेड नाइट्रेट पाउडर को एक क्वथन नली में गर्म किया जाता है तो भूरे रंग की फ्यूमस निकलती है, तो फ्यूमस है, तो ये NO2 है, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। कि जब लेड नाइट्रेट पाउडर को एक क्वथन नली में गर्म किया जाएगा तो उसमें भूरे रंग की फ्यूमस निकलती है, तो जो फ्यूमस कौन सा है? तो यह NO2 है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, रीजनिंग का है ये।
ए आई है, उसके बाद ई ओ है, फिर आई यू, उसके बाद फिर क्या आएगा, डॉट डॉट फिर कर दिए यू ई है। तो यहाँ पर जब जैसे 5 स्वर होते हैं उसमें अंग्रेजी में ए ई आई ओ यू, तो यही वाला देखिए ए के बाद ई आया, फिर उसके बाद आई, फिर ओ, फिर उसके बाद यू आ रहा है, तो ओ हो गया, उसके बाद यहाँ पे ए भरा जा रहा है। तो ओ और ए करके है, पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने जीडीसी का 30 क्वेश्चन देखा। तो आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और बाकी आप सभी के सुझाव सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।